अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है, सवाल अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। प्रमोद तिवारी इस पर क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, जो कि राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता भी हैं। सर, हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है, करीब 121 लोगों की मौतें हुई हैं वहाँ पे, तो कैसे देखते हैं आप इस हादसे? बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। 121 लोगों की मौत की खबर आई। ये संख्या बढ़ भी सकती है, पर सवाल इतना है कितनों की परमिशन ली गई थी और उनमें क्या कोई आपात द्वार था, इमरजेंसी एग्जिट थी, कोई रास्ता था। दूसरी बात, ऐसे में कोई परिस्थितियां घट जाएं, दुर्घटना हो जाए जो इसमें हो गई, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या थी? वहाँ जिस तरीके से लोगों की लाशों को लिटाल कर ले जाया गया वो अपमानजनक है। दूसरा, जो मुआवजा दिया गया 2-2 लाख, वो बहुत कम है। इसे बढ़ा के 50 लाख किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे लोग जो परिवार के मुखिया हैं, रोजी रोटी चलाने वाले। सर, तो क्या, जैसा कि आप राज्यसभा में भी सांसद हैं, आप उत्तर प्रदेश से खुद आते हैं, तो इस मुद्दे को आप पार्लियामेंट सभा में इसे मैंने अनुमति मांगी है माननीय सभापति जी से कि मैं उठाना चाहता हूँ। और सर, प्रधानमंत्री ने कल जब वो अपना अभिभाषण दे रहे थे प्रेसिडेंट के स्पीच पे, थैंक्स ऑफ मोशन पे, तो उन्होंने राहुल गांधी पे काफ़ी तीखे हमले किए, उन्होंने उनको बालक बुद्धि तक कहा। कैसे देखते हैं उनके? प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा भूल के चुनाव के दौरान भी उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, मटन, चिकन, पहनावा, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, और यहाँ तक कि मुजरा तक पे पहुँच गए। प्रधानमंत्री पद की गरिमा कोई शोभा नहीं देता। मान लीजिए अगर उसी सदन में किसी ने प्रतिक्रिया में कह दिया होता, गुस्से में कह दिया होता कि क्या आप सठिया गए, तो कितना अनुचित होता। ठीक है, किसी ने नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री को भी अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। कैमरा पर्सन गोपाल प्रजापति के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिशें कि जो भी दोषी है उसे सजा भी मिले, उस तक पहुंचे भी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं हाथरस में, जहां पर घटना घटी। वहां पहुंचकर, उसी जगह पहुंचकर अधिकारियों से बात करते हुए नजर आए इससे पहले, जिसमें कि उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे, जांच रिपोर्ट देखी और जाना कि अब तक हुआ क्या है। साथ ही साथ अब उन घायलों से मिलने की बारी है जो कि इस पूरे सत्संग में भगदड़ के दौरान ही जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो साफ कर चुके हैं कि घटना तो बहुत दुखद है ही, लेकिन जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा तो कतई नहीं जाएगा, उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा, जिसका सत्संग था, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे थे। ये बताया गया था कि 80,000 के करीब लोग पहुंचेंगे, पहुंच गए 2.5 लाख। कोई इंतजाम कूलर पंखे का नहीं, कोई एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं, कोई मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन में इंतजाम नहीं, किसी भी तरह से यहाँ पर इंतजाम उस भीड़ को लेकर नहीं थे जो बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची थी, अपने जीवन के कष्ट दूर करने के लिए पहुंची थी। लेकिन परेशानी और ज्यादा बड़ी हो गई। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से इस बारे में फोन पर बात भी की है, लगातार संपर्क में बने हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बात कर चुके हैं और ये सीएम योगी आदित्यनाथ अभी फिलहाल अस्पताल पहुंच चुके हैं। अस्पताल पहुंचकर अब घायलों से मिलने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यहाँ उन घायल लोगों के परिजनों से बात कर रहे हैं, ये जान समझ रहे हैं कि आपके जो अपने हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनके इलाज में किसी भी तरह की कोई कोताही तो नहीं है। इंडिया न्यूज संवाददाता आयुष मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इन्हीं तस्वीरों पर हम बात करेंगे। हादसा बहुत बड़ा है, 122 लोगों की जान जा चुकी है। आयुष, थोड़ी देर पहले हाथरस पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके जरिए अभी घायलों के परिजनों से वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कोई कमी तो नहीं। इससे पहले अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। जी बिल्कुल, कल रात से ही अधिकारियों के साथ लगातार वार्तालाप का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल हाथरस के जिला अस्पताल में पहुंचे हैं और यहां पर वो उन लोगों से मिल रहे हैं जो पीड़ित हैं, खासतौर पे जो लोग कल की भगदड़ में घायल हुए थे, उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हाथरस अस्पताल में पहुंचे हैं। इस वक्त मैं भी वहीं मौजूद, यही पीछे इसी रास्ते से योगी आदित्यनाथ अभी अस्पताल के अंदर गए हैं। फिलहाल के लिए जो बैरिकेड्स लगाकर मीडिया को पीछे रहने के लिए कहा गया है,
है। और ये बात बताई जा रही है कि 12:30 बजे के करीब यही सामने हाथरस पुलिस लाइन में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मीडिया से बात करेंगे, कुछ सवालों का जवाब वो देंगे, क्योंकि कल रात से लगातार इस पूरे मामले पर बात हो रही है कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, आखिर जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। जिस प्रकार से 121 लोगों की मौत का ऑफिशियल आंकड़ा आ चुका है, 30 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल है, तो वही 20 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में उनके परिवार को पता ही नहीं है कि आखिर उनके परिवार का सदस्य मृत है या फिर जीवित है, और अगर जीवित है तो कहां पर है, और मृत है तो आखिर उनका पार्थिव शरीर, उनकी डेड बॉडी कहां रखी गई है। तो ये जो सिचुएशन है, जो कंप्लीट केओस इस वक्त हो रखा है, इसको समझने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड पर मौजूद है, अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के डीएम है, एसडीएम है और पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ वो खुद हॉस्पिटल के अंदर भी गए हुए हैं। अब देखना ये होगा 12:30 बजे के करीब जब मीडिया को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ और जब सवालों का जवाब देंगे, तब पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर कितनी कार्रवाई की जा चुकी है, जो मुख्यमंत्री के पास ऑफिशियल डाटा क्या पहुंचा है। और दूसरी अहम बात ये होगी कि आखिर कसूरवार कौन है, क्या वो एसडीएम कसूरवार है जिन्होंने परमिशन दी थी, या वो पुलिस अधिकारी कसूरवार है जिन्होंने पर्याप्त फोर्स वहां पर नहीं लगाई थी, और तीसरा क्या वो बाबा यहाँ पर कसूरवार है जो यहाँ पर अपने अनुयायियों को मरता हुआ छोड़कर गाड़ी लेकर फरार हो गया और अभी तक एक शब्द उसने अपने उन अनुयायियों के लिए नहीं निकाला है अपने मुंह से, जो उसके पीछे पीछे भाग रहे थे और उसी चक्कर में उन लोगों की जान चली गई। आखिर वो बाबा है कहाँ, उस फ्रॉड बाबा को क्या अभी तक पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, ये सबसे बड़ी अहम बात है। अपने भक्तों को मरता हुआ छोड़कर बाबा भाग गया, न सिर्फ भागा बल्कि अंडरग्राउंड हो गया। दो शब्द तो तब निकालेगा जब वो सामने आएगा। यहाँ तो अंडरग्राउंड पूरी तरह से बाबा हो चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, साथ ही साथ इस बाबा तक पहुंचने की कोशिश भी है। आयुष, ये बताइए, क्योंकि बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं अब इसी बाबा के सत्संग की, जिसमें कुछ पिछले साल की तस्वीरें हैं, कुछ इसी साल में अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं जहां आयोजन हुआ, हजारों लोग जुटते आए हैं, लाखों तक इसकी संख्या पहुंच जाती है। और उसी भीड़ के बीच में से जब बाबा का काफिला निकलता है तो बहुत फर्राटा भरते हुए गाड़ियां गुजरती हैं। क्या ये सही तरीका है इस तरह के आयोजन करने का, जहां आप नियमों का पालन भी नहीं कर रहे और भरी भीड़ में तेज रफ्तार के साथ आप गाड़ी दौड़वाते भी हो? कोई भी हादसा कभी भी हो सकता था, अब हो गया है। देखिए रचना, ये सबसे बड़ी अहम बात जाननी ये होती है कि ये वही बाबा है जिसपे पहले भी मामला दर्ज हो चुका है कोरोना काल में, आयुष में आपको जब इसे 50 लोग। आयुष में आपको रोक रही हूँ। फिलहाल अस्पताल के भीतर की तस्वीरें मिल रही हैं जहां पर घायलों से, पीड़ितों से मिल रहे हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पर देखिए साथ में ही कुछ दिशा निर्देश भी देते हुए यहाँ जो लोग इंतजाम कर रहे हैं या फिर ये कहिए कि जो प्रबंधन का काम देख रहे हैं अस्पताल में, उनसे बात करते हुए, दिशा निर्देश देते हुए, और एक एक जो घायल है उनके परिजनों से बात भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक जख्मी शख्स जो कि अस्पताल में बेड पर लेटा हुआ, और उनके परिजन जो कि साथ में खड़े हुए हैं, उन्हीं से सीएम योगी आदित्यनाथ बात करते हुए, और साथ ही जो उनकी टीम है या फिर जो अस्पताल की टीम है उन्हें दिशा निर्देश देते हुए कि किसी भी तरह से जो जख्मी लोग हैं उनके इलाज में कोई भी कमी ना रह जाए। देखिए अब पहुंच गए हैं सीधे घायल के बिल्कुल नजदीक में और पूछ रहे हैं कि कोई भी कमी यहाँ इलाज में तो नहीं है, व्यवस्थाओं में तो नहीं है। हादसा अब हो चुका है, जांच बिठा दी गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो अब ये है कि जो लोग जैसे तैसे बचे हैं, अपनी जान बचाई है, वो अस्पताल में रहकर उचित इलाज के बाद में यहाँ से स्वस्थ होकर घर लौटें। घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। जो परिजन यहाँ पर जख्मी लोगों के हैं, जो पीड़ित हैं, वो अपनी एक एक परेशानी को, एक एक बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रख रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी बहुत ध्यान से उन पीड़ितों की बात को सुन रहे हैं, और साथ ही जो अधिकारियों की टीम मौजूद है उन्हें दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब हादसा हुआ, जब ये घटना घटी, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखी वो पूरी बातें ये महिला बताती हुई यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और साथ ही चूंकि अब बड़ा सवाल अस्पताल में इलाज को लेकर भी है, अब योगी आदित्यनाथ ये पूछ रहे हैं कि अस्पताल में किसी भी तरह की कमी तो उन्हें नहीं है, कोई भी इलाज में कोताही तो नहीं है। महिला आप बीती बता रही है, महिला बता रही है कि किस दर्द का सामना हमने किया है। हमने कल से लेकर आज तक ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जिसमें लाशें बिछी हुई हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए वो तस्वीरें जहां कहीं कोई भी देख रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, कलेजा चीरने वाली वो तस्वीरें हैं जहां पर आपको महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई उन लोगों में नजर आएंगे जिनकी जान जा चुकी है। यहाँ वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनके अपने अस्पताल में भर्ती हैं, यानी कि जिनका इलाज चल रहा है, उनके परिजनों से
बात करते हुए, मुलाकात करते हुए सीएम योगी की ये तस्वीरें। अधिकारी साथ में मौजूद हैं ताकि अगर कोई भी बाधा आ रही है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, अगर कहीं भी कोई भी कमी रह गई है तो उससे संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश हाथों हाथ वो दे सकें। देखिए यहाँ पर जो घायल महिला है जो अस्पताल के बेड पर है, उसके पास जाकर योगी आदित्यनाथ ने पूछा घटना के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ महिला बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी परेशानी के बारे में, या फिर वो बता रही है कि क्या उसने अपनी आंखों से देखा, कैसे मौत के मुंह से वापस ये सभी जख्मी लोग आए हैं जो कि अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बहुत सौभाग्यशाली भी खुद को महसूस कर रहे हैं जो लोग इस पूरे हादसे में बच पाए हैं। अब इलाज के दौरान उन्हें ठीक करने के जो चैलेंजेस हैं वो भी डॉक्टर्स की टीम के आगे मौजूद हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन आयुष अभी फिलहाल अस्पताल में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके जरिए घायलों से बातचीत हो रही है, घायलों के परिजनों से बातचीत हो रही है, और जो लोग अस्पताल के बेड पर मौजूद हैं, जो खुद जख्मी हैं, वो बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को कि क्या हुआ था घटना में। आयुष तक आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है, हम दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आयुष ठीक उस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर घायलों का हालचाल जान रहे हैं। और जैसे कि इससे पहले जानकारी इंडिया न्यूज संवाददाता ने दी कि दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मीडिया के आगे शेयर करेंगे। जो सबसे बड़ी चुनौती है, या फिर ये कहिए जो सबसे प्राथमिकता अभी है, वो ये कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनका इलाज अच्छे से हो सके, उन्हें बेहतर इलाज के बाद जब ठीक वो महसूस करने लगे तो उन्हें अस्पताल से उनके घर पहुंचाया जा सके। 122 जानें जा चुकी हैं, ये मौत का आंकड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। ये कोशिश लगातार प्रशासन की है, शासन की है। यहाँ जो आप जख्मी लोग देख रहे हैं जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बात कर रहे हैं, उनमें भी आप देखिए सत्संग में जो मरने वालों का आंकड़ा है उसमें भी सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। जो जख्मी लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनमें भी सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। महिलाएं जिनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव को सुबह सुबह आपने सुना जब वो पहुंचे सदन में तो कैसे सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आए और ये कहा कि सीधे तौर पर ये लापरवाही का मामला है। अब ऐसे में बीजेपी जो लगातार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस पूरे मामले की जांच भी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहुंच गए हैं हाथरस में, अस्पताल में मरीजों से मिल रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। हाथरस में जो घटना हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं? दुखद है, इतना बड़ा लोगों का दिवंगत होना, ये पार्टी ये वहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत पीड़ा देने वाली घटना है। जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपए, जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये सरकार ने दिया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कई मंत्रीगण घटनास्थल पर है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरी घटना को मॉनिटर। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद जी। इमरान जी, कल हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ, 121 लोगों की मौतें अभी तक पुष्टि हो चुकी हैं प्रशासन की तरफ से। कैसे देखते हैं आप इस घटना को, चूंकि आप खुद मौके वारदात पर जाकर होकर आए हैं? बहुत दुखद है। देखिए, मैं रात ही मौके पे पहुंच गया था और जो स्थिति वहाँ दिखाई दी बहुत ज़्यादा दुखद है। मतलब हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। लाशों के ढेर लगे हुए थे, कोई रोने वाला नहीं था उनके ऊपर, चूँकि आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही थी। पोस्टमार्टम की स्थिति ये थी कि लाशों को 3-4 जिलों के अंदर बांटा गया, चूँकि ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि एक जगह इतनी लाशों का पोस्टमार्टम संभव ही नहीं था। बहुत ही दुखद स्थिति है। मेरे पास शब्द ही नहीं जिनमें बयान कर सकूँ। मैं पूरी रात फिर आकर भी सो नहीं पाया, इतना ख़राब स्थिति थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि ये साजिश है या हादसा है, इसकी जांच होने के बाद ही पता चल पाएगी। कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के बयान को आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी को बयान देख करके देना चाहिए। साजिश या हादसा ये तो विषय बात के हैं। पहले उनकी घायलों की और या जो मृतक हैं उनकी मदद की ज़रूरत है, उनको मदद करें। फिर इसके बाद सरकार में आप बैठे हुए हैं, आप ही को तय करना है, तो आप जो तय करना है तो आप बाद में तय करते रहिए क्या है क्या नहीं है। सरकार ने 2 लाख का मुआवजा का ऐलान किया है, कैसे देखते हैं? कुछ नहीं होता है इसे मुआवजे से, मुआवजा ढंग से देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे इमरान मसूद जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जब वो वहाँ गए
हाथरस में, तो जो स्थिति थी उसको वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कैमरा पर्सन गोपाल प्रजापति के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी, कल हाथरस में जिस तरह से घटना घटी है, 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, कौन जिम्मेवार है? बहुत दुखद घटना है। मृतकों के साथ मेरी संवेदनाएं भी हैं, लेकिन लोगों में जो धार्मिक भावना है उसका दुरुपयोग कुछ लोग बाबा और संत बन के करते हैं। इस संबंध में मेरी एक मांग है कि इसको जांच होनी चाहिए कि किसने उसकी परमिशन दी, परमिशन की क्या शर्तें थीं, उन शर्तों का पालन हुआ या नहीं हुआ, आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये जनता के सामने भी आना चाहिए और उस पर ऐसी सजा होनी चाहिए। दूसरी बात मेरी एक और है, भविष्य में भी बहुत बड़े आयोजन टीवी पर हम लोग देखते हैं, लाखों लोग बैठते हैं। कृपा करके भविष्य में इन आयोजनों के बारे में गाइडलाइन तय होनी चाहिए और इस प्रकार के आयोजन इतनी बड़ी संख्या में आयोजन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये भी खबर है कि वहाँ पर कुछ हजार लोगों की ही परमिशन थी, वहाँ पर अनुमति मिली थी, लेकिन लाखों लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। नहीं, पहुँच गए नहीं, ये तो प्रशासन के लोग सिखाते हैं कि इतने की परमिशन मांग लो, बाकी तुम्हारे जितने आए ना। मैं पूछता हूँ थाने ने क्या किया? थाना इंचार्ज, सीओ, एसीएम क्या कर रहे थे? उन्होंने नहीं देखा? उनकी आंखें फूटी थी क्या? अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो सब दूर है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएमएम सांसद महुआ मांझी है। मैम, कल हाथरस में घटना घटी है, भगदड़ में 100 से ज़्यादा महिलाओं की मौत हुई है, कुल अब तक 122 लोगों की मौत हुई है, क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग बहुत ही संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर पीड़ित परिवारों को ढाढ़स बंधाए और आत्माओं की शांति की हम कामना करते हैं। लेकिन ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। भाजपा सरकार हमेशा दावा करती है कि वो बहुत अच्छे से शासन चला रही है, बार बार इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? कहीं सत्ता का दबाव तो नहीं था कि भाई जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो सत्संग होते हैं, वहाँ पर प्रशासन ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे। संख्या जितनी है वहाँ पर बैठने की, उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इस पर भी वो आंख बंद करके रखती है कि अगर उनको नाराज़ कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ऊपर से डंडे चलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि धर्म के नाम पर भाजपा जो ये राजनीति करती है, और अयोध्या में भी आपने देखा कि चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया, चुनाव हार गए। तो मैं भाजपा को यही सलाह दूंगी कि आप लोग जनतांत्रिक तरीके से शासन चलाइए, जनता का काम कीजिए, विकास कीजिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि आप इस तरह से धर्म की राजनीति करें। और मुझे तो लगता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे नहीं चलेगा, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके वश में नहीं है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि दूसरे राज्यों में भी भाजपा लगातार ईडी और सीबीआई का डर दिखा दिखा के जो अच्छी तरह से शासन चला रहे हैं उन्हें भी डिस्टर्ब कर रही है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जनतांत्रिक तरीके से ये देश चला। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मुआवजे का ऐलान किया है। जो भी पीड़ित है उनको हर संभव जो है मदद करने की भी बात की है। पीएम ने कल सदन में भी कहा है कि ये दुखद घटना है। निश्चित रूप से देखिए, मुआवजा तो देना ही चाहिए, लेकिन वो मुआवजा तो टैक्स के पैसे, तो जनता के पैसे हैं, लेकिन जान की कीमत बन चुका है, तो ये उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मैम, आपको लगता है एक हेड कांस्टेबल जेल से छूटता है और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है, कहीं न कहीं पॉलिटिकल संरक्षण होता हो? इनके बारे में देखिए, वही तो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो सचमुच में धार्मिक और अच्छे व्यक्ति हैं वो इस तरह से दिखावा नहीं करते हैं। थैंक यू। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। अगर इस तरह के आयोजन हैं तो सरकार और प्रशासन को पूरा इंतजाम देखना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। आप पे इतनी बड़ी फौज है, इतने अधिकारी हैं, यूपी में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा सरकार के पास हाथ हैं, सबसे ज्यादा बजट है, लगाइए वहां। किसने रोका है आपको? प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें।
प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी।